हेलो एवरीवन, मैं जनेवला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेईई मेन 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का जो हमारा सेशन रहेगा कि जेईई एडवांस के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, जेईई मेन के अंदर कितना परसेंटाइल आए कि आप जेईई एडवांस दे सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज याद रखो कि जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, अब चेंज भी आया है, पेपर का लेवल अच्छा रहा है, पिछले सालों को देखते हुए अच्छा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट भी भैया इंक्रीज हुए, तो चेंज तो होगा कुछ ना कुछ, है ना। अब बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आती है 2024 के अंदर, 2024 में जिस बच्चे के परसेंटाइल, ये परसेंटाइल पे है पूरा का पूरा डाटा, ये याद रखो, ये पूरा का पूरा परसेंटाइल के ऊपर है ना। और मार्क्स भी आपको बता दूंगा, है ना, एक एक्सपेक्टेड आपको रेंज बता दूंगा। सबसे पहले 2024 में जिस बच्चे की परसेंटाइल 93.2 थी वो एलिजिबल हुआ था जेईई एडवांस के लिए। 2025 में चेंज हुआ, थोड़ा कम हुआ, 93.1, थोड़ा बहुत कम हुआ है ना, लेकिन कम तो हुआ। तो जिस बच्चे का इतना परसेंटाइल था 2025 में वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल था। उसके बाद 2026 की अगर बात करोगे आप तो याद रखो 94 परसेंटाइल आपके लिए बिल्कुल एक सेफ है 2026 बड़े बच्चों के लिए। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 94 परसेंटाइल जिस बच्चे के बन जाएंगे वो एलिजिबल हो जाएगा आराम से, बिल्कुल सेफ है, इससे नीचे रह सकता है। उसके साथ साथ अगर मार्क्स की बात करोगे तो देखो भैया अलग अलग शिफ्ट वाइज चला है ना, इजी, मॉडरेट, हार्ड। उसी हिसाब से मैं आपको एक रेंज बता देता हूं, शिफ्ट आप देख लेना कौन सी शिफ्ट में आप थे, इजी या हार्ड में, ठीक है। 10-15 नंबर ऊपर नीचे उसमें कर लेना। तो जिस बच्चे के नंबर 88 से लेके 120 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट वाइज रहेगा, वो मैंने अलग से बताया भी है शिफ्ट वाइज, वहां पे देख सकते हो। जिस बच्चे के नंबर इतने बन रहे हैं वो 94 लेके आ जाएगा, है ना, उसका 94 परसेंटाइल बन जाएगा। हार्ड शिफ्ट होगी तो 88, है ना, इजी होगी तो 120, इसके बीच में आप एक रेंज लगा लो जो मॉडरेट है। उसके साथ ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे आप। 2024 में 81.3 परसेंटाइल जिसके थे वो जेईई एडवांस में बैठा था। उसके साथ 2025 की बात करूंगा तो देखो यहां कम हुआ है, काफी ज्यादा डिफरेंस, 80.3, है ना, यहाँ 81.3, यहाँ 80.3। 2026 में बिल्कुल सेफ 81 परसेंटाइल, है ना। अब नंबर की बात आती है तो जिस बच्चे के नंबर मान के चलो भैया 75 से जो बच्चा 100 की रेंज में है वो हो जाएगा, है ना, वो एलिजिबल हो जाएगा, इतना परसेंटाइल बन जाएगा। अब उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे। 2024 में 79.7 जिसका था वो एलिजिबल हुआ। 2025 में कम हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ, इसके अंदर 79.4 परसेंटाइल के अंदर, है ना। 2026 की अगर बात करोगे तो 80.5 परसेंटाइल होने चाहिए भैया, है ना, 80.5। ये सेम बोल सकते हो, यहां पर भी सेम लागू हो जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद बात करेंगे एससी कैटेगरी की। अगर बात करोगे तो जिस बच्चे के नंबर परसेंटाइल थे, जिस बच्चे के परसेंटाइल 60 थे वो 2024 में एलिजिबल हुआ। 2025 में 61.1 परसेंटाइल। अब देखो यहां पे क्या हुआ, थोड़ा इंक्रीज हुआ, है ना, यहां पे इंक्रीज हुआ। अब बात आती है 2026 में 62 परसेंटाइल अगर है तो एलिजिबल हो जाओगे। अगर बात आएगी मान लो कितने मार्क्स की, तो अप्रोक्सीमेट आइडिया बोल सकते हो 60 से लगभग 85 की रेंज में जा सकते हो, है ना, ये रहेगा। अब बात आती है एसटी की। तो जिस बच्चे के नंबर 2024 में जो परसेंटाइल था वो क्या था,
46.7 परसेंटाइल था वो एलिजिबल हुआ, 46.7। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 47.9 हुआ, काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला परसेंटाइल के अंदर। 2026 की अगर बात करोगे तो 48.5 परसेंटाइल अगर है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। मार्क्स की अगर बात करोगे तो 50 से 65 के आसपास बोल सकते हो, है ना। तो ये रहेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। आपको 2025 का क्यों उठाया, इसके पीछे रीजन क्या था, इनके अंदर 2025 और 2026 का जो पैटर्न है जनवरी का वो सिमिलर रहा है, थोड़ा चेंज हुआ है, केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ा है 2026 के अंदर, ठीक है। तो यहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करोगे, मान लो आपने बोला कि मैं जाके चेक करूं 2020, 21, 22 पे जाके बात करूं, तो कोई फायदा नहीं है, पेपर का लेवल डाउन था या वहां पर अलग कंडीशन थी इसलिए चेंज हो गया था, लेकिन अभी स्टेबल चल रहा है। तो इतना परसेंटाइल और इतने मार्क्स अगर आपके चल रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आप देखिएगा कि आपने कितने नंबर आप करके आए हो, कितने नंबर का पेपर करके आए हो, कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने परसेंटाइल आपके बन जाएंगे, एक ये रेशियो देख सकते हो। अगर इतना है तो आप जे एडवांस के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो। उसके साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म पे जल्द ही हम दोबारा से वन शॉट शुरू करेंगे, जिसके अंदर जो पहले हमने करा ऑल PYQ करे, है ना, ऑल PYQ करे। अब की बार जो डिमांड है वो कॉन्सेप्ट प्लस PYQ, इसके अंदर PYQ करेंगे हम 2026 जनवरी अटेम्प्ट के, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये याद रखो कि हम चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज चलेगा पूरा, ठीक है। चैप्टर वाइज के अंदर भी टॉपिक वाइज हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, जो जो चीज आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथ में PYQ, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि सबसे पहला चैप्टर हम कहां से शुरू करें, आप बता सकते हो, हार्ड से हार्ड बता सकते हो, हम वहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड आई है वो बता देता हूं। इंटीग्रेशन की आई है कि इंटीग्रेशन का शुरू किया जाए, भैया अपनी तरफ से डन है, कोई दिक्कत है नहीं है। आप भी बता सकते हो, जो भी मेजोरिटी रहेगी उसी हिसाब से हम शुरू कर देंगे। इंटीग्रेशन भी अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि जो इंपोर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन निकलते हैं, वही हम करें सबसे पहले। बाकी आप बताओगे उसी हिसाब से हम चल पड़ेंगे। अब की बार सारे चैप्टर करेंगे, ऑल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, याद रखना, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट टाइम पे, ठीक है ना। पिछली बार भी देख सकते हो हमने अच्छी अच्छी चीजें करी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट करा है, सारे PYQ करे हैं, कोई कमी हमने नहीं छोड़ी। बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स था, बच्चों ने काम भी अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। तो अब की बार हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो भी चीजें मैंने बताई है अच्छे से समझ में आई है कि हमारे को किस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न रखना है। आप कमेंट करके बता सकते हो बाकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।